दोस्तों स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। कल आपने देख ही लिया होगा आरआरबी जेई की आंसर की। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के मैंने बहुत सारे डाउट हो उस पर चर्चा करूंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आज मैं सिविल की चर्चा करने वाला हूँ। बाकी मैंने आपको बताया था जो कट ऑफ बताई थी लगभग उसी के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। पहले ही मैंने बताया था आंसर के आने के पहले ही। आज जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो सिविल स्पेशली सिविल की बताने वाला हूँ, सबसे हाई सबसे लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डाउट है। बहुत सारी कैटेगरी इसमें है, सिविल में भी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी। इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की जाती है। जैसे सिविल पीवे की है उसकी कट ऑफ जाती है अलग, वर्क्स की है, आरएनडी की है, तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे मैकेनिकल में आप जाएंगे तो टीएमसी हो गया, वर्कशॉप हो गया, तो उनकी भी कट ऑफ अलग अलग लगती है। आज मैं स्पेशली सिविल की बात करने वाला हूँ। अगर आप अदर ब्रांच के हैं तो कमेंट करके मुझे अपने स्कोर बता देना और बता देना कि सर इस पर भी कट ऑफ बताइए कैसे क्या होने वाला है, तो मैं इस पर बात करूंगा आगे। तो चलिए पहले बात करते हैं सबसे लो और सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ की गई थी। जनरल के अकॉर्डिंग है, हो सकता है कैटेगरी में SC ST OBC में थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जगह रहेगा, आपको मिलेगा। लेकिन ये जो मैं कट ऑफ बेसिस जिस बेस पे बताने जा रहा हूँ, ये जनरल की कट ऑफ हैं। ये 2018 की कट ऑफ है। आप अपनी आंखों से देखिए और स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूंगा बगल में, आप देखते रहिएगा उसको भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे हाई जोन की। तो यहाँ पर आरआरबी जेई जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग की बताने जा रहा हूँ। कट ऑफ ये 2018 की है। तो आप देखेंगे कैटेगरी नंबर 3 जो है, ये आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, आपके बगल चल रहा होगा। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं कैटेगरी नंबर 3 की है, ये मिनिमम कट ऑफ है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब आप कम से कम एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये मिनिमम अगर आपने इतना पाया था। और सबसे हाई कट ऑफ जो गई थी वो आरआरबी अजमेर की गई थी। आप साइट उठा के खोल के देख लीजिए, सबसे हाई कट ऑफ गई थी अजमेर की। और यहाँ पर सिविल की मैं बात करूँगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात नहीं करने वाला हूँ, तो सॉरी फॉर यू। अगर आपको अपनी जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखेंगे जो जनरल कट ऑफ गई थी वो 62.99 गई थी। ये कैटेगरी नंबर 3 है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट चल रहा है। कैटेगरी नंबर 3 पे इतनी कट ऑफ गई थी। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 59.07 गई थी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की, ये कैटेगरी नंबर 3 की जो कट ऑफ गई थी। वहीं पे एससी की बात करूँ तो 52.81 कट ऑफ गई थी। ये आप कैटेगरी नंबर 3 की ये भी कट ऑफ है। मैंने जनरल के बेस पर यानी यूआर कैटेगरी के बेस पर लिया था, उस समय EWS नहीं था, इजाद नहीं हुआ था, तो उसकी कट ऑफ यहाँ पर न थी न मैं लिया हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 63 आप मान सकते हैं सबसे हाई उस समय अजमेर का माना गया था सबसे हाई कट ऑफ। तो सिविल की मात्र 63 पे सिलेक्शन हुआ था। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पर एसटी की मैं बात करूँ तो 56.14, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में एसटी की कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक जाती है। और सबसे कम कट ऑफ कहाँ की गई तो आप लोग बहुत हल्ला करते हो कि सबसे हाई कट ऑफ बिहार की जाती है। आप देखिए मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बोर्ड है, आप बगल में देखेंगे स्क्रीनशॉट इसका चल रहा होगा, ये मुजफ्फरपुर बोर्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे यूआर की कट ऑफ मात्र 40.04 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। ये जितनी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ सारी की सारी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। ओबीसी की 30.08 गई थी, एससी की 30.48, उसके बाद एसटी की देखेंगे 27.23 गई थी। यानी मेरे कहने का मतलब आपने स्क्रीनशॉट भी देख लिया होगा। और यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपने जितनी भी चीज़ें देखी, यानी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए बताई। यानी सबसे हाई जो कट ऑफ गई थी सिविल में वो अजमेर की गई थी, सबसे लो कट ऑफ मुजफ्फरपुर में गई थी, किसकी, सिविल की। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये केवल ब्रांच वाइज बेसिस पे है, यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ नहीं है। जरूरी नहीं कि इस बार भी हो, लेकिन उम्मीद है कि अजमेर की कट ऑफ इस बार भी हाई रहेगी। इस बार थोड़ी सी सीटें कम है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं 2/3 सीटें इस बार तो है मेरे भाई। पिछले बार 12,000 सीटें थी, इस बार लगभग अप्रॉक्स में लगभग 8,000 सीटें हैं, तो लगभग 2/3 वैकेंसी तो है ही। तो ये मान के चल सकते हैं कि हर जगह पे अब पेपर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। पहले का पेपर आप उठाएंगे तो 70 मार देंगे, लेकिन आज जो पेपर हुआ है उसको आप उठाएंगे तो उसमें आप 60+ लाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएंगे। तो पेपर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं मानता हूँ कि उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर था। मैंने भी पेपर दिया था तो इससे मुझे जानकारी है और ठीक ठाक स्कोर है। तो उम्मीद है कि CBT 2 की तैयारी मेरी तरह आप भी कर रहे होंगे, किसी के बहकावे में ना आए। मैंने ये पूरा एनालिसिस बता दी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सिविल से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आप 60+ हैं, एक सेकंड में बताता हूँ। अगर आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर 65+ हैं, पहले भी 65+ हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, तो बिल्कुल आप इसमें सेफ जोन है, क्योंकि अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। कुछ शिफ्ट का कट ऑफ आप देखेंगे और वहाँ पर देखेंगे तो एवरेज स्कोर उनके कम ही आ रहे हैं। जैसे आप 16 की फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर इसके आ रहे हैं। और बाकी और और कम मैंने देखा था, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ से चीज़ें आपको पता चल जाएगी। मैंने पहले ही बताया था, अगर आप सिविल में 60+ हैं, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी, ऑल आर इंडिया से जितने भी 21 जोन है कहीं से भी हैं, तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सिविल ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ।
और मैं बात करूँ वहीं OBC हैं, SC ST हैं। OBC की मैं बात करूँ, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मैं अगर OBC की बात करूँ और यहाँ पर आप देखेंगे UR की मैंने बता दिया, UR की आप 60 प्लस हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं सिविल की। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ OBC की तो आप 55 प्लस हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद SC की मैं बात करूँ तो यहाँ लगभग 45 से लेकर अगर 50 तक भी है, मान लीजिए आप 45 प्लस भी हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी न किसी कैटेगरी में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ कैटेगरी नंबर 3 में क्वालिफाई थे, यहाँ शायद कैटेगरी नंबर 12 था, मैंने देखा ना स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। लगभग आप इतने पे क्वालिफाई कर सकते हैं। और ST की मैं बात करूँ तो 30 पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। सिविल ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।